नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद तहसील कमेटी की मासिक बैठक संपन्न। सक्रिय ब्लॉक कमेटियों के पुनर्गठन पर चर्चा। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद शाहगंज तहसील कमेटी की मासिक बैठक मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल बड़ा गांव में प्रदेश अध्यक्ष नौशाद खान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संगठन के कार्यकर्ताओं की एकजुटता और संकट के समय एक दूसरे की सहायता करने पर बल दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला सचिव राम नरेश प्रजापति ने कहा कि आज के समय में सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता करना बहुत बड़ी चुनौती का विषय बन गया है। संविधान की धारा 19A के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो आम जनमानस का संवैधानिक अधिकार है, इसी के अंतर्गत पत्रकारिता की जाती है। किंतु संविधान में पत्रकारों के लिए कुछ भी नहीं है, जो मीडिया जगत के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के चतुर्थ स्तंभ को हाशिए पर रखा गया। जबकि पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर सरकार, शासन प्रशासन और असामाजिक तत्वों द्वारा निष्पक्ष पत्रकारिता करने के कारण हमेशा हत्या, अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं, जिस पर सरकार पूरी तरह से मौन है और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के पक्ष में नहीं है। इससे साबित होता है कि सरकार स्वयं पत्रकारों पर अत्याचार पसंद करती है। जिला सचिव ने कहा कि पत्रकारों को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया गया, जबकि पत्रकार आम जनमानस के स्तर से हटकर पत्रकारिता करता है और आम जनमानस के बस की बात नहीं है, तो पत्रकारों को आम जनता के बराबर ठहराना और आकलन करना पत्रकारों के साथ अन्याय करना कहा जाएगा। अगर पत्रकारों को विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है तो उनसे सरकार को विशेष कार्य की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। आखिर सरकार उन्हें मौत के कुएं में क्यों धकेलना चाहती है? उन्होंने कहा कि अगर सरकार पत्रकारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है तो सरकार को इस बात का वर्गीकरण कर देना चाहिए कि मीडिया का कौन सा ग्रुप सरकार का स्वयं का है और कौन सा ग्रुप आम जनता की समस्या और पीड़ा के सच को दिखाने वाला है। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी पत्रकार परिषद सच्चे, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा उनके साथ है और सरकार या प्रशासन से डरने वाला नहीं है। सच्चे और ईमानदार पत्रकारों को आम जनमानस के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए और उनकी आवाज़ को उठाने के लिए खुलकर सामने आना चाहिए, जिससे देश में स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण हो। जिला उपाध्यक्ष राजीव रतन श्रीवास्तव ने कहा कि हमारा संगठन हमेशा पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष नौशाद खान ने कहा कि युवाओं में लोकप्रिय और हर दिल अजीज मां केंद्रीय प्रमुख अनिल दुबे आज़ाद के मार्गदर्शन में संगठन निरंतर प्रयासरत है। ऐसी स्थिति में सभी पत्रकारों को मिलकर एकजुट होकर संगठन के लिए कार्य करना चाहिए और संगठन को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जब संगठन मजबूत रहेगा तभी हम मजबूत होंगे। अन्यथा निरंतर पत्रकार अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न के चक्की में पिसता रहेगा और शासन प्रशासन फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर पत्रकारों का हमेशा उत्पीड़न करता रहेगा। दीन मोहम्मद, राम मुहूर्त, संतोष कुमार, डॉक्टर राजकुमार यादव आदि ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम का संचालन राम नरेश प्रजापति ने किया। मौके पर तहसील महासचिव मोहम्मद आसिफ, शिव कुमार प्रजापति, सुईथा कला के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कुमार यादव, अंकित खरवार, अंकित विश्वकर्मा, मोहम्मद अरसलान आदि लोग उपस्थित रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए जौनपुर से ब्यूरो चीफ संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। आप लोगों से बस थोड़ी सी ये कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल से आप लोग हैं, आप क्रांतिकारी में जुड़े हुए हैं, सब लोग क्रांतिकारी को मजबूत करिए। क्रांतिकारी इसलिए बनाया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी होती है, उसका चैनल सपोर्ट नहीं करता है, तो क्रांतिकारी हर मौके पर आपसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। बहुत से लोगों का साथ दिया गया है, बहुत से लोगों को न्याय भी मिला है क्रांतिकारी के द्वारा। और मैं ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत से लोगों को कुछ कहना है। मैं यही कहूँगा कि क्रांतिकारी को आप लोग मजबूत करिए। अगर आपके साथी जहाँ पर हैं, आप लोग कमज़ोर हैं, आपकी टीम, वहाँ से आप उनको जोड़िए, अपने चैनल में जोड़िए, क्रांतिकारी में जोड़िए, ताकि और ये मजबूत हो। इसलिए कि अगर कोई अधिकारी के पास हम जाते हैं, एक आदमी जाएगा, दो आदमी जाएगा, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। अगर हम 10 और 25 और 50 की संख्या में जाएंगे तो हमारी बात अगर लीगल बात होगी तो जल्दी उसके ऊपर एक्शन लेने की
कोशिश करेगा, वो ना नकुर नहीं करेगा। बहुत से कामों में वो ना नकुर करते हैं, बहुत से काम में टाल मटोल करते हैं। अगर हमारा संगठन मजबूत होगा तो अपना काम, हम हक की लड़ाई अपनी हम लड़ सकते हैं, लोगों को न्याय दिला सकते हैं। बस मुझे यही कहना था। बाकी आप तो खुद समझदार हैं, आप लोगों को जो कुछ कहना है जल्दी जल्दी आप लोग भी कह दीजिए, इसलिए कि लोगों का धन्यवाद। विपक्ष पत्रकारों का काम है, ये चाटुकारों का काम नहीं है। ये शासन प्रशासन सरकार नेता मंत्री का तलवा चाटने वाले और उनकी चाटुकारिता करने वाले, उनके पीछे दुम हिलाने वाले, उनकी खुशामद करने वालों के लिए ये पत्रकारिता नहीं है। और पत्रकारिता तो आप सही पूछिए कि सरकार को एक अलग मीडिया का ग्रुप बना देना चाहिए कि ये जो है सरकार की मीडिया है और ये आम जनमानस के हित को कवरेज करने वाली मीडिया है, तो जिससे कि समाज भी अलग अलग समझ सके कि कौन चाटुकार है और कौन पत्रकार है। इस प्रकार से सरकार को खुद ही क्लासिफिकेशन कर देना चाहिए। और इतनी बात मैं कहना क्योंकि जो हम लोग आज थोड़ा सा समय यहाँ पे दे रहे हैं, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। हमको अहमियत की कब पता लगी कि जैसे हमारे पर कोई दिक्कत, कोई विपत आ गई और हमारे जितने पत्रकार भाई हैं, कोई पहुंचे, हमारे नात पांच रिश्तेदार पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, जिस दिन हम जैसे हमारे ऊपर घटना हुई, आप लोगों को मतलब कोई चीज़ हुआ, जैसे हम अपने पड़ोसी से या कोई बात हुआ, कोई मैटर लेकर घटना हुआ, पुलिस परेशान कर रही है, कोई दिक्कत हुआ, इतने जितना हमारे परिवार के, हम सबको परिवार समझते हैं, परिवार के लोग जिस दिन सब पहुंचेंगे उस गांव के लोग समझेंगे हाँ ये बाहर कुछ बनाया है। इसके पहले हमारे एक मित्र थे, इसमें नहीं है इस कार्यक्रम में, राकेश शर्मा थे, उनके पड़ोसी से काफी दिन तक विवाद चला, उनका पतरा रखवाने की बात है, लेकिन पूरी टीम सहयोग से उस सहयोग की भावना न करें। गलती सबसे होगी, आज हमसे हो रही है, कल उनसे भी हो रही है। हम यही आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग पहले कोई गलती न करें, संगठन के दायरे में रहते हुए कोई काम करें। कहीं कोई पुलिस प्रशासन कोई किसी तरफ से आपको परेशान किया जा रहा है तो पूरा संगठन पहले यहाँ तहसील लेवल पर लोग हेल्प करेंगे। अगर यहाँ से नहीं डील होता है तो जिला स्तर से ही डील किया जाएगा।